फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है कि स्पिरिचुअलिटी में हमें मॉर्निंग टू इवनिंग हमारी क्या एक रिचुअल्स होने चाहिए, क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, क्या हमारे थॉट प्रोसेस होने चाहिए। क्योंकि गाइस अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, राइट। और हम सब स्पिरिचुअल बींग्स है, नॉट एक फिज़िकल बॉडी मिली है, एक जिसे हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, बट हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जो ट्रू एग्जिस्टेंस है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, दैट इज़ स्पिरिचुअल बॉडी, दैट इज़ स्पिरिचुअल लाइफ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बेसिकली जो है वो पार्ट है हमारे स्पिरिचुअलिटी का, हमारी एक पार्ट होता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़, एनी काइंड ऑफ यू कैन मैनिफेस्ट, तो उसके लिए आपको मॉर्निंग टू इवनिंग आपकी क्या रिचुअल्स होने चाहिए, क्या एक डिसिप्लिन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करता है। पहले तो आता है आपको इस फिज़िकल वर्ल्ड में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आपको पहली चीज़ तो अर्ली मॉर्निंग होना चाहिए, अर्ली राइजर आप बनो। सपोज़ डैट इनिशियल फेज़ में आपको लगता है कि नहीं मैं अर्ली राइजर नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे अपने टाइम को चेंज करो। सपोज डैट अगर आपकी मॉर्निंग की टाइमिंग 10 o'clock है तो उसको 9 करो, 9 है तो 8 करो, 8 है तो आप उसको 7 o'clock करो, है ना। मैक्स टू मैक्स जो है आपका 6 o'clock होना चाहिए। अगर आप 4 o'clock कर रहे हैं इट शुड बी गुड, क्योंकि जो ब्रह्मा मुहूर्त होता है डैट इज़ 4 o'clock, 3 to 4 o'clock या 4 to 5 o'clock जो एक होता है डैट इज़ ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त क्यों कहते हैं, ये जो टाइमिंग होता है डैट इज़ कॉस्मिक टाइमिंग, डैट इज़ कॉस्मिक टाइम क्लॉक। तो उसमें क्या होता है, जब आप उस टाइम कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमारा एक पोर्टल होता है ना। जैसे अर्थ का एक पोर्टल होता है, वैसे एक कॉस्मिक का भी एक पोर्टल होता है जो डेली खुलता है। तो जो खुलने का जो टाइम होता है वो 3 से 5 बजे के बीच में ही होता है ना। तो अगर आप उस बीच में उठ रहे हो, बस आप उठ जाओ, उठ के आप लेटे हो, तब भी आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। और अगर हम साइंटिफिक रीज़न से भी देखा जाए तो 3 to 5 के बीच का जो टाइम होता है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कम्प्लीटली अपर लेवल पे आ जाता है। क्यों आता है उसका मैं रीज़न बताऊंगी। जैसे आप सोते हो, है ना, सोने के बाद आपका कॉन्शियस माइंड होता है, फिर आप देखते होगे कि कॉन्शियस माइंड जो आपके माइंड में कॉन्शियसली होता रहेगा, फिर आप उसका ड्रीम में देखोगे, यानी कि आपका कहीं कॉन्शियस माइंड सोया नहीं रहता है, राइट। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वही आपके ड्रीम में मैनिफेस्ट होता है, ड्रीम में दिखता है, फिर वही धीरे धीरे होता है। लेकिन जब आपका ये 3 बजे तक होता है, फिर कॉन्शियस माइंड भी स्लीप में चला जाता है, ठीक है, स्लीपिंग मोड में चला जाता है। जब कॉन्शियस माइंड स्लीप मोड में चला जाता है तो सब कॉन्शियस माइंड अपर आ जाता है। तो इसलिए भी उस टाइम अगर आप उठ गए, क्योंकि उस टाइम तो कॉन्शियस माइंड सोया रहता है, आप उस टाइम सब कॉन्शियसली, क्योंकि सब कॉन्शियस क्या होता है, एक तो अंदर का सोचना होता है, तो वही चीज़ आप जैसे उठोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में रहता है, इसलिए वो चीज़ आपका बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होता है। कोई भी चीज़ आप अगर देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब रूटीन चेंज करनी होगी, है ना। आपका थॉट रूटीन, आपका खाने का रूटीन सब चेंज करना होता है। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हो किसी को, या गॉसिप कर रहे हो, या किसी के बारे में बोल रहे हो, ऑल्दो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होता है, बट आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं एनर्जी लीक कर रहे हो। तो सब कॉन्शियसली आपको कम्प्लीटली क्या शो करना है, क्लीन करना है। अगर आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, योर माइंड शुड बी क्लीन, है ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी, आपका कॉन्शियस माइंड भी, दोनों माइंड को क्या होना है, क्लीन होना है। तो अगर आप जैसे सपोज डैट आप सोच रहे हो कि मुझे घर चाहिए, ठीक, आपने ये बोल दिया, सबकॉन्शियस माइंड को आपने ये बोल दिया, कॉन्शियसली क्या कहेंगे आप,
अभी मेरे पास घर हो ही नहीं सकता है, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर रहे हो? आप उसको डर्टी कर रहे हो, आप अपनी माइंड को क्या कर रहे हो? ख़राब कर रहे हो। तो पहला रूटीन है कि आपको अर्ली राइज़र बनना है। सेकंड आता है डाइट। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है ना, कि किस तरीके का डाइट लेना चाहिए। डाइट हमेशा लाइट डाइट लेना चाहिए। मॉर्निंग की डाइट ऐसी होनी चाहिए जो आपको हेल्दी, ये नहीं कि डीप फ्राइड पकौड़ी खा रहे हो, पूरी खा रहे हो। ओकेजनली इट्स क्वाइट ओके, आप कभी कभी खा रहे हो या हफ्ते में या महीने में एक बार खा रहे हो वो ओके, लेकिन आप डेली खा रहे हो तो वो चीज़ नहीं सही है ना। मॉर्निंग में आप कोशिश करो कि फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, है ना। और नारियल पानी इज़ वेरी गुड सोर्स फॉर हाइड्रेटेड बॉडी। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस तरीके की चीज़ें लो, है ना। और फिर उसके बाद डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट में भी गाइस मैं ये कहूँगी, डाइट ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपको जैसे प्रसाद होता है ना कि गिरना नहीं है और उसको बहुत संभाल के खाना है ना। तो वैसे आपको डाइट भी लेना है, बहुत कायदे से खाना है, उसको एकदम प्यार से खाना है। आपको ऐसे खाना है कि हम किसी को सर्व कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना भूख लगा कर या पाथिया देकर। तो आपको इस पर्सपेक्टिव से खाना है कि वो खाना आपकी बॉडी में जा रहा है, यानी कि हाई एनर्जी का फूड लेना है, यानी कि फूड को भी एक अच्छी एनर्जी देनी है ना, क्योंकि वो आपकी बॉडी को क्या करेगा, हील करेगा। ब्रेन भी इट्स पार्ट ऑफ बॉडी, है ना। आपके अंदर जो ब्रेन है, स्टमक, ये सब हमारे बॉडी का ये पार्ट है। तो अगर आप सोच भी रहे हो तो कहाँ से सोच रहे हो? ब्रेन से सोच रहे हो। अगर ब्रेन को हटा दिया जाए तो आप सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने ब्रेन को क्या करना है, उसको एक अच्छी न्यूट्रिशियस चीज़ उसको प्रोवाइड कराना है अपनी क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तभी एक्टिवेट होगा जब आपकी बॉडी ना कम्प्लीटली हील्ड होगी, कम्प्लीटली रिलैक्स्ड होगी, है ना। तो आपको ये चीज़ करना है, यानी कि डाइट की भी बात हो गई। नेक्स्ट आता है थॉट की बात। थॉट कैसी होनी चाहिए? थॉट सुबह से शाम तक आपको अपनी थॉट्स देखना है कि क्या नेगेटिव आ रहा है कि क्या पॉजिटिव आ रहा है, राइट। अगर जहाँ पॉजिटिव आ रहा है वहाँ तो ओके है, नेगेटिव आ रहा है जस्ट इसको स्टॉप करें, ठीक है। सपोज डैट आप दूसरी चीज़ थॉट आपकी वैसे भी होनी चाहिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। सपोज डैट आप एक गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो जल्दी से आ जाए मेरी लाइफ में, मैं कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ। तो आपको ये यूनिवर्स से कहना है कि यूनिवर्स, मेरा जो पर्पस है डैट इज़ गवर्नमेंट जॉब। मैं गवर्नमेंट जॉब करके मैं दूसरों को एक सर्विंग प्रोवाइड कर रही हूँ, एक अच्छी सेवा प्रोवाइड कर रही हूँ। आप इसमें मेरे साथ दीजिए, ठीक है। आप कहते ही आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर देना है। हाई का मतलब आप अंदर जाइए, अंदर का मीन्स फीलिंग देखिए कि आपकी फीलिंग क्या है, आपकी क्या फीलिंग लो है उसके लिए या हाई है। अगर हाई है तो उसको कंटिन्यू मेंटेन रखें। कंटिन्यू मेंटेन रखने के लिए हैप्पी मोड में आइए, हैप्पी मोड में आइए, अपने बॉडी में सीरोटोनिन लेवल को बहुत बढ़ाइए। और आप जब आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने सामने इसको इतना समझो, है ना, माइंड लेवल में बस एक पॉइंटेड चीज़ है। अगर वो आप अपने सामने बहुत ज़्यादा समझोगे तो आपका जो मेन पर्पस है वो है आपका गवर्नमेंट जॉब को इतना समझिए, ठीक है। आप कोई भी चीज़ चाहते हो, सपोज डैट आप घर चाहते हो, आप एक ब्यूटीफुल हाउस मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कोई अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है, उसका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में, मैं बताऊँ। उसका पर्पस है डैट इज़ हैप्पीनेस। अभी मेरे सामने आप इसको फील करो कि ये ऑलरेडी डन है, ठीक है, ये ऑलरेडी डन है। अब आपको कितना महसूस हो रहा होगा, अरे वाह यार,
आपको एक अंदर से खुशी आई ना, अब इसी खुशी में आपको 24 घंटा रहना है। रह पाओगे आप? आपको रहना, ये वर्क है आपके लिए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसका पर्पज़ है हैप्पीनेस, तो आपके अंदर हैप्पीनेस है, प्रेजेंट टाइम में आपने हैप्पीनेस की, तो वो आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, हैप्पीनेस मोड में आना है। ठीक, आप हैप्पीनेस मोड में आ गए, ठीक है। फिर आपको क्या करना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, क्योंकि आप अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो, हैप्पी हो, है ना, हैप्पी मोड में आ गए आप। अब आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा पर्पस देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। किसी से शादी करना, ये भी आपका पर्पस हो सकता है। किसी से कोई गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस ओपन करना, ये भी एक पर्पस हो सकता है। घर आप अपने लिए भी मैनिफेस्ट करो, ये भी एक पर्पस है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप एक हैप्पीनेस मोड में आओगे तो वो आपकी अर्थ की वाइब्रेशंस को आप अपलिफ्ट कर रहे हो। अगर आप उसको डिमोलिश कर रहे हो या आप सोच रहे हो अरे ये चीज़ तो नहीं हो सकता है, तो आप अर्थ की वाइब्रेशन को भी कम कर रहे हो। क्योंकि हम डायरेक्टली कनेक्टेड है मदर अर्थ से। क्यों कनेक्टेड है, हमारा मैग्नेटिक, क्योंकि हम ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पर स्टक है, मतलब उड़ तो सकते नहीं हैं जैसे अदर प्लैनेट्स में होते हैं। यानी कि हम ग्रेविटी के लिए हम इस पे हैं, यानी कि कोई मैग्नेट है जो हम दोनों को कनेक्ट किया है, मदर अर्थ को और हमारी बॉडी को इससे कनेक्टेड है। तो जो हमारी वाइब्रेशंस होगी वो ये मदर अर्थ क्या करेगी, सक करेगी, ऑब्ज़र्व करेगी, एब्जॉर्व करेगी। तो जब वो ऑब्ज़र्व करेगी कि निगेटिव वाइब्रेशंस आ रही है, तो हमारे सराउंडिंग में वो क्या चीज़ आएगा, तो वो निगेटिव चीज़ें आएंगी, है ना, वो निगेटिव चीज़ आएंगी। और जब आप पॉजिटिव चीज़ वो दोगे, अपनी थॉट लेवल पे दोगे, और वो मदर अर्थ ऑब्ज़र्व भी करेगी, फिर एब्जॉर्व भी करेगी। जब वो एब्जॉर्व करेगी पॉजिटिव चीज़ें, तो वो मदर अर्थ सबको एक पॉजिटिव चीज़ देगी और वो मैनिफेस्ट करने में भी मदद करे, क्योंकि आप उसको एक अच्छी वाइब्रेशंस दे रहे हो। वो ये नहीं कहती कि आप मेरे लिए कुछ करो, वो ये कहती है आप अपना थॉट को कम कर दो। क्योंकि साइंस भी ये प्रूव कर रहा है, ये हमारी एक वेव है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, आप तक ये वीडियोस जा रही है ना, मैं आपके सामने नहीं हूँ, बट एक मीडियम के थ्रू। मीडियम क्या है, मोबाइल है, मीडियम लैपटॉप भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो ये मीडियम कैसे जा रहा है, एक वेव है ना, जो इनविजिबल है बट एग्जिस्ट कर रही है ना। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं कर रही वो है ही नहीं, बिल्कुल है। तो ऐसे ये वाइब्रेशंस, ये एनर्जी, ये वेव कहाँ जा रही है, मदर अर्थ में जा रही, जो हमें नहीं दिख रहा है। हमारी थॉट की भी वेव्स होती है, रेज होती हैं, जो नहीं दिखती बट एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो जब आप हैप्पीनेस के मूड में आ जाओगे तो आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करो, आप मनी मैनिफेस्ट कर लो आप, बट उसका ये रूल है कि आपको वो 24 आवर्स देखना है। आपको अपने लाइफ में पंक्चुअलिटी लानी है, पंक्चुअलिटी थॉट के लेवल पे। अगर आपको कोई एक्सटर्नल लोग जो कह रहे हैं, एक्सटर्नल जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके आसपास है, आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स, जो भी कॉलीग्स, जो भी आसपास है, आपको सपोज डैट आपने कोई पर्पस, पहली बात तो कोई पर्पस शेयर नहीं करना है ना। अगर आपने यूनिवर्स से कोई भी चीज़ कहा है तो आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैंने इस वीडियोस में पहले क्या बताया था कि मैं एक घर मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ, देखिए गाइस होगा कि नहीं। उसका रीज़न क्या है गाइस, कि हमारी वाइब्रेशंस, आपकी वाइब्रेशन कभी कभी मिसमैच नहीं हो सकती है ना, मैच नहीं हो सकती है। या आप अलग लेवल का सोच सकते हो कि अरे यार कैसे होगा, 2 महीने में तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी किसी की थॉट हो सकती है ना, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे, बहुत पॉजिटिव भी सोचेंगे, बहुत नेगेटिव भी सोचेंगे, है ना। तो आपने उसको इस फिज़िकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होने से पहले आपने उसको रिवील कर दिया, और उसमें क्या हो गई, उसमें सारी एनर्जीज़ मर्ज हो गई। आपकी फैमिली की एनर्जीज़ मर्ज हो गई, आपके फ्रेंड्स की, आपके कॉलीग्स की, आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं उसमें वो एनर्जीज़ मर्ज हो गई।
अगर उसमें से 90% ने निगेटिव सोच लिया, अरे कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं, अभी तक किसी का नहीं हुआ तो इसका कैसे होगा, राइट। अभी तक इसका गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, किसी का नहीं लगा, तो इसका कैसे लगा। तो 90% ने उसमें एनर्जीज किसकी दी, निगेटिव एनर्जीज। तो मैनिफेस्ट क्या होगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वही मैनिफेस्ट होगा। और जब आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट होकर सिर्फ यूनिवर्स से कहोगे, यूनिवर्स की एनर्जीज ऑलरेडी हाई है, वो कहेंगे जो भी मांगना है मांग लो, वो तो हाँ या ना कुछ बोलते नहीं, जो मांगना है मांग लो, वो तो देंगे ही। जब आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होगी, यूनिवर्स के साथ आप बात करोगे, यूनिवर्स से हर एक चीज़ कहोगे, है ना, आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में किसी से नहीं कहोगे, सिर्फ यूनिवर्स से कहोगे, गॉड से कहोगे, तो वो ला कर देंगे, है ना। क्योंकि गॉड है ही, गॉड बस एक वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह प्रेजेंट है ना। तो गॉड जो होते हैं वो गॉड अच्छा गलत नहीं कहते हैं। जो हमारे लाइफ में जो कर्मा होते हैं वो हम ही कुछ बैगेजेस लेकर बैठते हैं, है ना। तो गॉड इसके बियॉन्ड है। गॉड ये सब नहीं देखता है कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, गॉड इसके बियॉन्ड है ना, इसके बियॉन्ड है। तो जब आप यूनिवर्स से कोई भी चीज़ कहोगे तो यूनिवर्स आपसे तो नहीं कहेगी अरे तुम तो नहीं कर सकती हो, तुम अभी छोटी हो, अभी ये प्रिपेयर करना है, ये करना है, नहीं। अगर आप गॉड से सिर्फ कहेंगे तो गॉड उसको देगा। तो पहला रूल ये है कि आपको कहीं पे भी रिवील नहीं करना है जो भी आप अपने सामने चाह रहे हो, क्योंकि शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान रहे हो, है ना, अगला इंसान नहीं जान रहा है ना। अगर आप बताओगे भी कि इस तरीके का एक यूनिवर्सल लॉज होते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वर्क भी कर रहा है, बहुत लोगों का वर्क कर रहा है, लोग कहेंगे मिथ है, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो जो कहता है कुछ नहीं होता तो उनके लिए वाकई में नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, उनकी कभी लाइफ चेंज नहीं होगी। और जिसने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए बहुत कुछ है, उसकी लाइफ चेंज होती जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के भी लॉज हैं और रूल हैं। वो आपकी इनर बीइंग्स हैं, जो आपकी इनर सेल्फ है। अगर आप अंदर से खुश हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। अंदर से आप डिस्परेट की एनर्जीज़ में हो, लैक की एनर्जीज़ में हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं कम मान रहे हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि तुम बियॉन्ड हो, क्योंकि हम लोग यूनिवर्स के चाइल्ड हैं, हम गॉड के चाइल्ड है, ये नहीं भूलना है। क्योंकि हमारी जो सोल है, सोल में गॉड ने वो चीज़ें एडिट की है जो गॉड में खुद की जो क्वालिटीज़ है, गॉड की खुद प्रॉपर्टीज़ है, वो हमारे अंदर दिया। अब सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक वाटर है ना, पानी देखा है आपने, ओशियन का पानी, लेक का पानी, रिवर का पानी में क्या डिफरेंस है? सब में H2O है, कुछ मिनरल्स भी एडेड होंगे, है ना, बट नॉर्मली वाटर है ना, कोई चेंज नहीं है। पानी का जो रेशियो है वो H2O ही हो, है ना, वो और कुछ तो चेंज है नहीं, पानी उसी से ही बना है। अब वही पानी आपने उठाया और आपने सीड्स में डाल दिया प्लांट बनने के लिए, है ना, आपने वो पानी निकाला कहीं और यूज़ कर लिया, आपने पानी निकाला कहीं और वो पानी डाल दिया, है ना, आपने पानी निकाला कहीं और सर्विंग के लिए डाल दिया। अब जो पानी आपने रिवर, लेक या ओशियन से निकाला और आपने कहीं और डाल दिया, क्या दोनों के पानी में फ़र्क है? आपने सीड्स में डाल दिया पेड़ बनने के लिए, है ना, कोई फ़र्क है? नहीं फ़र्क है ना। जब आप माइक्रोस्कोप्स के देखो, वैसे तो लगेगा प्लांट में पानी चला गया, वो तो दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो सैंड्स के अंदर चली गई, लेकिन वाटर तो वही है, सेम है, तो वही वर्क करेगा, है ना। तो गॉड भी ऐसे ही उन्होंने हमको बनाया। गॉड एक बियॉन्ड है, हम लोग के बियॉन्ड है, तो उन्होंने अपनी एक एनर्जीज हमारे अंदर डाली, है ना। अगर आप सोल को भी देखा गया, सोल को वैसे देख नहीं सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल हीलर ने कहा है वो एक बहुत मतलब माइक्रोन में वो सोल की जो एक पॉइंटेड होती है, वो पॉइंटेड की जो लाइट वो एक बियॉन्ड एकदम छोटी सी है, मतलब हम विजिबल आई से नहीं देख सकते हैं। अब फिर वही सोल जो होती है खुद में ही एक
7 बॉडीज़ क्रिएट कर लेती है, फिर एक हमारी फिज़िकल बॉडीज़ होती है ना। तो सोल बेसिकली क्या है, सोल वो गॉड का ही चाइल्ड है, या हम कहेंगे गॉड का ही मिरर है। तो जब आप अपने आप को ये चीज़ बोल दिया कि हम गॉड के चाइल्ड हैं, तो आपके सामने गवर्नमेंट जॉब भी छोटी होनी चाहिए, आपके सामने घर भी छोटा होना चाहिए, आपके की सराउंडिंग कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर हावी क्या होना चाहिए, आपके ऊपर हावी होना चाहिए आप खुद। यानी कि आप अपने ऊपर कैसे हावी होंगे। अभी आप सोच रहे हैं मेरे पास प्रेजेंट टाइम में इतने पैसे तो बहुत हैं, गॉड ने अभी आज के लिए तो मुझे बहुत पैसे दे दिए, कल क्या होगा, अगर कल मेरे पास इतने पैसा नहीं हो तो कल कैसे जिएंगे। तो मैं ये कहूँगी आपने वो चीज़ क्रिएट की है, कल कैसे जिएंगे तो वैसे ही होगा। और आपने ये सोचा कि आज मेरे पास बहुत पैसे हैं तो कल भी होंगे मेरे पास बहुत पैसे। जैसे गॉड आज मुझे पैसे बहुत दे रहा है तो जाहिर सी बात है कल भी वो मुझे देगा, है ना। यानी कि हमें जो थॉट्स है वो नेगेटिव थॉट्स है वो 0% कर देना है, तभी जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आप थॉट लेवल पे हैप्पी रहोगे, अगर आप हैप्पी मोड में आ गए, इंटरनली हैप्पी, फिजिकल नहीं कि आपको एक्सटर्नली कुछ मिल रहा है, नहीं, आप इंटरनली हैप्पी मोड में आ गए, एक ब्लिसफुल एनर्जीज में आ गए, इनर हैप्पीनेस में आ गए, तो आपके पास आइडियाज़ भी बहुत आएंगे, गॉड आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट जॉब की मैं एग्जांपल ले लूँ तो आपको गॉड वो चीज़ दिखाएगा। जैसे बहुत से एग्ज़ाम्स में होता नहीं, किसी किसी का इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है, अच्छा ये भी क्वेश्चंस आएंगे, ये भी क्वेश्चंस आएंगे, इसको टिक कर लो, इसको टिक कर लो, ये आएगा। क्यों? अगर आप टेंशन की एनर्जीज़ में रहोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आप इनर हैप्पीनेस के मोड में आ गए कि मैं सुपीरियर हूँ, गवर्नमेंट जॉब से आप सुपीरियर हो, घर से आप सुपीरियर हो, रिलेशनशिप से आप सुपीरियर हो, आप हर एक चीज़ से सुपीरियर हो। आपने अगर ये जान लिया जो, और दूसरी चीज़ आपको अपने लाइफ की लीड रोल प्ले करना है, यानी कि आप क्या हो, एक एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, तो उसका लीड रोल का क्या होता है, उसके लाइफ में चैलेंजेस। आपने बहुत से सीरियल्स देखे होंगे, एक बहुत फेमस सीरियल है डैट इज़ अनुपमा, तो बहुत से लोग देखे होंगे, है ना। मैं चलती फिरती देख लेती हूँ, से मम्मी कभी लगाए रहती हैं, तो उसके लाइफ में देख रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, मास्टर शेफ भी जीत गई। उसका रीज़न क्या था कि वो हमेशा क्या करती थी, सरेंडर करती थी, कृष्ण जी पे सरेंडर, हमेशा सरेंडर कर दिया गॉड पे, यानी कि कृष्ण जी पे सरेंडर कर दिया। कोई भी होगा आप देख लोगे, लेकिन वो बहुत रोती है, ये चीज़ नेगेटिव चीज़ है जो सीरियल वालों को नहीं, लेकिन अगर वो नहीं दिखाएंगे तो उनका कैसे चलेगा, वो बहुत रोती है। लेकिन उसका आप पॉजिटिव चीज़ देखो ना, हमें देखिए हर लोग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ होती है, तो आप उसकी पॉजिटिव चीज़ देखो, उसके अंदर उसके लाइफ में कितने चैलेंजेस हैं। उसका वाइफ पहले डिच किया, हस्बैंड उसको डिच किया, फिर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करती थी, ये नहीं करते थे, वो नहीं, लेकिन उसको एक ट्रस्ट था। किसका ट्रस्ट था? कि गॉड मेरे साथ है, इसी का ही उसको कॉन्फिडेंस था। और जिसके साथ गॉड होते हैं ना गाइस, ये एक लाइव एग्जांपल है, जिसके साथ गॉड होते हैं, चैलेंजेस आएंगे, नो डाउट कुछ चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि गॉड कहीं ना कहीं आपका इम्तिहान भी लेता है कि ये मेरे साथ कितना मेरे साथ कनेक्टेड है। या अगर नहीं एग्ज़ाम ले ला, अगर आपको एग्ज़ाम नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में मेरा एग्ज़ाम्स ना हो, तो आप इनर हैप्पीनेस में आ जाओ। जहाँ आप इनर हैप्पीनेस में आए, अपने आप पे फोकस किया कि मेरी लाइफ में हर एक चीज़ परफेक्ट है, आपने ये चीज़ सोच लिया, तो गॉड आपका एग्ज़ाम्स नहीं लेगा, है ना। और फिर आपकी लाइफ में गॉड आपको हर एक चीज़ में गाइड करेगा। कि सपोज दैट एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप मल्टीपल बुक्स लेते हो, राइट। किसी ने कोई कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन जब आप गॉड से हेल्प लोगे, ज़रूरी नहीं कि मेरा ही गॉड मेरी मदद करेगा, क्यों, मैं ही सिर्फ हूँ गॉड की बच्ची, आप नहीं हो।
जैसे मैं हूँ आप गॉड की चाइल्ड, जैसे मैंने माना है कि हर जगह गॉड मेरा सपोर्ट करेगा, हर जगह। जैसे आज उसने मुझे खुश रखा है, कल भी रखेगा। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से खुश रहूँगी। मैं ये गॉड से कहती, गॉड मेरा पर्पज़ क्या है, वो ये कहते हैं खुश रहो बस, इनर हैप्पीनेस में रहो, ब्लिसफुल एनर्जीज में रहो। जैसे बच्चे रहते हैं ना, कोई टेंशन्स नहीं, खुश। घर है अभी, कोई बात, तब भी खुश, कल नहीं रहेगा तब भी खुश, हो सकता है उससे अच्छा दे दे गॉड, है ना। क्योंकि आपकी एनर्जीज ही हर चीज़ आपकी लाइफ में लाएगी। अगर आप खुश हो तो बहुत अच्छी बात है, कल भी वो चीज़ आएगा। तो अगर आप गॉड के साथ कनेक्टेड हो गए, है ना, गॉड से आप कुछ नहीं कहना, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपने ये डाला कि वो चीज़ एग्ज़ाम्स हो गया, है ना। सबकॉन्शियस माइंड, मैंने हर वीडियोस, जो लोग कहते हैं ना कि मैम आप ये वीडियोस बना दीजिए, ये वीडियोस बना दीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब पे कोई भी चीज़, आप पहले की वीडियोस मेरी देखें, मैं सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। सेल्फ़ लव के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ, मैं गॉड से कैसे कनेक्टेड होना है वो भी मैं बता चुकी हूँ, और सारी चीज़ पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन तब भी मैं बताती रहती हूँ कि जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी ये हेल्प होती रहे। लेकिन मैं आप लोग से कह रही हूँ, आप पहले की भी वीडियोस मेरी देखें, उसमें सारी चीज़ें गाइडेंस दी गई है कि आप कैसे गॉड से कनेक्टेड हो। और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी हमारे गॉड से कनेक्टेड है, हम जाने या ना अनजाने वो कनेक्शन है गॉड से, है ना। तो जब आपका गॉड के साथ कनेक्शंस होगा तो आपकी लाइफ में हर एक चीज़ आएगी, ठीक है, हर एक चीज़ आएगी। आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि फिर आपका इंट्यूशन पावर हाई हो जाएगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वही क्वेश्चन आएगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको हैप्पी मोड में आना है। टेंशन, अरे यार कल एग्ज़ाम्स है, ओ माय गॉड कल एग्ज़ाम्स है, ओहो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहे हो आप। नहीं, एग्ज़ाम क्रैक होगा कभी भी। जिसका बहुत ज़्यादा अगर कोई स्ट्रेस में होते हैं तो उनका अगर हो भी गया तो वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ से डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और बहुत से टीचर्स कहते हैं कि स्ट्रेस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप कोई भी चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। मैं कहूँगी आप स्ट्रेस ना लो, प्रोक्रेस्टिनेट का और स्ट्रेस का कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्ज़ाम्स का आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और जब आप स्ट्रेस फ्री होकर कोई भी एग्ज़ाम्स देंगे वो होगा, क्योंकि आप सपोज दैट आप बहुत ज़्यादा, मेरे साथ खुद हुआ है ये चीज़, मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी। जब मैंने एक दूसरा जॉब क्विट किया और मैं नई जगह गई जहाँ पर 300 बेड का हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर मेरे अंदर कोई नर्वसनेस पहले आया, फिर मैंने कहा कि हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गॉड ने कुछ नया प्लान किया होगा। हमेशा इस माइंडसेट से चलना है, अगर ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट गॉड ने प्लान किया होगा, इससे बेटर प्लान किया होगा मेरे लिए, होता भी है ना। तो वो चीज़ हमेशा आपको गॉड पे सरेंडर कर देना है। और अगर आपके अंदर है कि आपको गॉड ने पर्पज़ ही दिया है किसी जॉब को या किसी को आपको लेने के लिए, तो आपको उसके लिए स्ट्रेस फ्री होकर ही रखना है। जितना आप स्ट्रेस फ्री होगे वो चीज़ आपके लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट होगा। और आपको उसके लिए क्या करना है, ठीक है, आपने ये चीज़ करने के बाद आपको गॉड को सरेंडर कर देना है कि गॉड ये एग्ज़ाम्स मैं आपके साथ दूंगी एकदम स्ट्रेस फ्री, क्योंकि गॉड स्ट्रेस में नहीं आते हैं। लो वाइब्रेशंस में गॉड कभी आपको मिल नहीं सकते हैं। और मैं ये कहूँगी, अगर आपको गॉड मिल गया ना तो आपकी कितनी भी टेक्निक्स हो आप फॉलो करो या ना करो, हर चीज़ मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप इनर हैप्पीनेस में आ जाते हो। और जहाँ आप इनर हैप्पीनेस में आ जाते हो, आपकी थॉट्स ही रियलिटी बनने लगती है। आपने जो सोचा वो आपके सामने, क्योंकि आपकी थॉट्स भी बहुत ज़्यादा थॉट्स तो होंगे नहीं, आप एक लिमिटेड थॉट सोचोगे जो आपके लिए ज़रूरी हो, है ना, उतने थॉट सोचेंगे। और या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उससे रिलेटेड आप थॉट सोचोगे, है ना, तो वो चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में आएगी। फिर आप
और दूसरी चीज़, सबकॉन्शियस माइंड आपका ब्रह्म मुहूर्त में होता है। अगर आप मॉर्निंग में और इवनिंग में भी ये चीज़ लिखो, जैसे नोट करना ज़रूरी होता है। लाइफ में आपको एक डायरी होनी चाहिए, आपकी खुद की डायरी होनी चाहिए। उसमें आपको डेली गोल लिखना है कि आपको 3 मंथ्स में क्या चाहिए, आपको 1 मंथ में क्या चाहिए, आपको 1 ईयर में क्या क्या होना है। फिर उसको आप सेट करो कि हाँ ये गोल कंप्लीट, ये गोल कंप्लीट, ये गोल कंप्लीट। इससे क्या होगा ना, आप कोई भी काम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, उसको टालोगे नहीं कि अच्छा मई चल रहा है, मई में मैंने ये चीज़ बनाया है, उसको टिक करो। ये चीज़ करना है, इसको टिक करो। कोई भी काम हो सकता है। आपको ये चीज़ नहीं सोचना अरे इस एज में मैं ये कर सकता हूँ, उस एज में एज कुछ नहीं होता। ये सब फिज़िकल रियलिटी की बात नहीं करनी है। आपको एक पूरे दिन का एक चार्ट बनाओ आप कि आपका क्या क्या एक रूटीन होना चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको इतने टाइम में इतने ये काम कर लेना है, ये काम करना है। खुद के लिए भी टाइम निकालो, ठीक है। आप जो जो चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हो उसका गोल बनाओ कि 1 मंथ में मुझे ये चाहिए, 3 मंथ्स में ये चाहिए, 4 मंथ्स में ये चाहिए, 5 मंथ्स में ये चाहिए। जब आप ये चीज़ बनाओगे और गॉड साथ में रहेंगे तो वो गोल तो कंप्लीट हो गई नहीं। लेकिन हम लोग गोल ही नहीं बनाते हैं ना, बात ये है। शॉर्ट टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल मीन्स 1 to 3 मंथ्स में आप क्या क्या गोल अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म गोल होता है कि आपका इस लॉन्ग टर्म में ये गोल आपके मैनिफेस्ट हो जाए, है ना। तो गोल बनाइए। मैं तो बनाती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है गोल बनाने में। ये एक दिन, मैं तो एक दिन का गोल नहीं बनाती हूँ, एक दिन के तो मेरे स्केड्यूल्स रहते हैं। मैं 1 मंथ में ये होना चाहिए, 3 मंथ्स में ये होना चाहिए, और 1 ईयर में क्या क्या होना चाहिए वो गोल बनाती हूँ। तो गोल बनाने में मज़ा भी आता है। जैसे अभी मैंने देखा वे करके कि मेरा शायद 3 से 4 केजी वेट बढ़ गया, बहुत खुशी में बढ़ गया लग रहा है। तो अब मेरा गोल वो है कि मुझे 4 केजी वेट अपना कम करना है। मैं वो भी दिखाऊंगी कि मेरा कम हुआ है वेट। उसके लिए मैं एक्सरसाइज करूँगी, डाइट फॉलो करूँगी और खुश रहूँगी, वो भी हो जाएगा। तो हमेशा अपनी लाइफ में गोल बनाइए, उसको लेकर टेंशन में मत रहिए अरे यार मेरा वेट कम बढ़ गया यार, 4 केजी वेट, ओ माय गॉड। तो वो और बढ़ जाएगा, तो फिर वो 4 से 8 हो जाएगा। मुझे क्या करना है, मुझे 4 से और कम करना है ना। मेरा जो वेट, जो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग जो मेरा वेट होना चाहिए वो 50 केजी होना चाहिए, है ना। 50 या 49 ऐसे होना चाहिए। अभी मेरा वेट 54 केजी। अब मुझे टारगेट करना है, मुझे 4 केजी वेट कम करना है और मैं कर भी लूँगी। 1 मंथ का टारगेट लिया है मैंने, तो मुझे 1 मंथ में वो 4 केजीज कम करना है। तो ऐसे गोल बनाने हैं। और अब हम उसके लिए मैनिफेस्ट करेंगे। मेरा आई हैव ऑलरेडी रिड्यूस 4 केजीज वेट। ये मैंने माइंड लेवल पे कर लिया कि मेरा 4 केजी वेट कम हो गया। अब हम फिज़िकल रियलिटी में हम वर्क नहीं करेंगे तो वो कैसे हो, यानी कि एक्शंस भी लेना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एक्शंस आते हैं। अब हमने सबकॉन्शियस माइंड में लिख दिया कि 4 केजी रिड्यूस हो गए। अब मई चल रहा है, जून में मैं आपको वेट मशीन के साथ मैं दिखाऊंगी मेरा वेट कितना हो गया, है ना। तो एक मंथ में मेरा वेट 4 केजी कम हो जाएगा। अब वो मैंने सबकॉन्शियस लेवल पे मैंने कर लिया। अब हमको फिज़िकल रियलिटी में उसके लिए एक्शंस लेने होंगे, यानी कि मुझे डाइट, एक्सरसाइज और जैसे गॉड गाइड करेगा वैसा मैं करूँगी, है ना। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन में हुई तो मैं ये इससे तो मैं कर लूँगी। और क्योंकि बहुत लोग एक्सरसाइज भी करते हैं और जिम भी करेंगे और डाइट भी करेंगे तब भी उनका नहीं होता, क्योंकि वो इनर हैप्पीनेस मोड में नहीं आते। इनर हैप्पीनेस मोड में आप रहोगे ना, आपका हर एक काम होगा। तो वो 4 केजी वेट मुझे घटाना है। अब मेरा ये गॉड ने टारगेट दे दिया है कि अब तुम्हें अपना ये 4 केजी वज़न कम करो। और गॉड कहते हैं ना अपने आप को एकदम पैम्पर, जैसे आप छोटे बच्चों को पैम्पर करते हो ना कि कितना क्यूट है, चबी है, ओ माय गॉड। आप ऐसे अपने आप को मिरर में देखो, खुद को कहो, है ना, कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ, गॉड की चाइल्ड हूँ, कितनी ब्यूटीफुल हूँ मैं, ओ माय गॉड कितनी ब्यूटीफुल हूँ मैं। ये अभी एक रिसेंटली एक गाना भी आया है ना कि
जब मैं अपने मिरर में देखती हूँ मैं गॉड को थैंक कहती हूँ, इस तरीके का गाना है। तो आपको इस तरीके की चीज़ें करनी है, राइट। गॉड के साथ कनेक्शन बनाने से पहले खुद के साथ कनेक्शन बनाओ, खुद से लव करो, खुद को आप खुद की लाइफ में हर एक चीज़ है करने के लिए, है ना। तो आप हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहो। और गॉड आपके साथ रहेगा ना, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम्स की ट्रिक आपके सामने आएगी, या यूट्यूब पे आएगी, या कोई मास्टर, कोई सर, टीचर आपको हेल्प कर देगा, या किस तरीके से आपकी हेल्प हो जाएगी। वो गवर्नमेंट जॉब आपकी क्या हो जाएगी, क्रैक हो जाओगे आप, हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका सिलेक्शंस हो जाए। क्योंकि इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और इम्पॉसिबल भी अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल, यानी कि नेगेटिविटी है ही नहीं। सही बात है, हम लोग को ये सब पहले किसी ने क्यों नहीं बताया कि इम्पॉसिबल में भी क्या है, आई एम पॉसिबल। तो आई एम पॉसिबल है तो मतलब सब है, मतलब हमने जो यहाँ सोचा वो हाजिर, यानी कि हम इस गॉड, क्योंकि गॉड यहाँ नहीं आ सकते, राइट। गॉड ने हमें बनाया इस अर्थ पे एक्सपीरियंस लेने के लिए, और हमें यहाँ पर एक अच्छा ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना है। तो जो हम सोचेंगे वो हमारा दर्पण होगा हमारे इस फिज़िकल रियलिटी में। अच्छा सोचोगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छी चीज़ होंगी, हर एक चीज़ अच्छा होगा। तो हमें यहाँ पर सही करना है। ये आपकी बॉडी एक ये मंदिर है, ये घर है आपकी सोल का। तो जो आप यहाँ सोचोगे वो आपकी सराउंडिंग वो चीज़ आपकी रिफ्लेक्ट करेगा, वो मिरर जैसा होगा। तो आप कुछ भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। बट उसके लिए कुछ रूल्स है जो मैंने बता दिए। थॉट लेवल पे भी हमेशा पंक्चुअल हो कर देखो कि हाँ मेरी थॉट जा रही, तुरंत स्टॉप करो। मैंने बोल दिया मेरा आई हैव ऑलरेडी ज्वाइन गवर्नमेंट जॉब, या आई हैव ऑलरेडी दिस, जो भी है। तो हमेशा वो चीज़ आपके माइंड में यहाँ होनी चाहिए, ऑलरेडी डन, जो भी आप चाहते हो, है ना। आई हैव ऑलरेडी गॉट गवर्नमेंट जॉब, आई हैव ऑलरेडी डन दिस एग्ज़ाम, जो भी आप चाहते हो यहाँ पर आपका हो गया, सामने वो फिज़िकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। बस इतना सा रूल है। और अगर कोई कहता है इम्पॉसिबल, यानी कि वो कह रहा है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, हर एक चीज़ हो सकता है, आई एम पॉसिबल। तो लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी चाहोगे, कैसा भी चाहोगे, कोई रियलिटी कुछ भी चाहोगे वो होगा। और इसको आप इसको मस्त, जैसे गेम हम लोग खेलते थे ना बचपन में, जैसे मैं बहुत स्पोर्ट्स गेम खेलती थी, है ना। जैसे बैडमिंटन, वॉलीबॉल मेरा फेवरेट में से एक था, तो मैं उसको खेलती थी। एक मारियो गेम था, मैं एग्ज़ाम हॉल में रहती थी, मेरे एग्ज़ाम चलते थे और मेरे आता था कि मुझे नेक्स्ट लेवल क्रॉस करना है, मारियो का नेक्स्ट लेवल क्रॉस करना है, नेक्स्ट लेवल क्रॉस करना है। तो अब ऐसे आपके माइंड में आना चाहिए, अब मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, ये मैनिफेस्ट करना है, ये भी मैनिफेस्ट करना है, ये भी डेली टारगेट रखिए, मुझे आज दिन भर में ये मैनिफेस्ट करना है, नेक्स्ट ये मैनिफेस्ट करना है, ये मैनिफेस्ट करना है। ये गोल होता है मैनिफेस्टेशंस का, ये बनाइए आप। इनिशियली छोटे छोटे गोल्स सेट करिए कि ये मैनिफेस्ट करना है। अगर आपकी किसी से लड़ाई है उसको मैनिफेस्ट करिए कि मेरा उसके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है, उसको मैनिफेस्ट करिए। मेरा इसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, ये मैनिफेस्ट करिए। मुझे कहीं घूमने जाना है, ये मैनिफेस्ट करिए। मुझे यहाँ जाना है, ये मैनिफेस्ट करिए। मुझे ये मैनिफेस्ट करना है 1 दिन में, 2 दिन में, 3, फिर उसके बाद सरेंडर कर देना। हाँ ये मैनिफेस्ट किया है, मैंने सोचा है, तो मतलब वो होगा। तो वो पहले बचपन का जो गेम होता था, ये बड़ों का गेम है, क्योंकि हम लोग तो बच्चे ही, हम लोग तो कभी गॉड की नज़र में हम लोग हमेशा बच्चे ही रहेंगे। वो तो सोसाइटी और लोग कह देते हैं अब तो तुम्हारी उम्र हो गई है, लेकिन गॉड हमेशा आपको बच्चा ही कहेगा। जैसे आपके पेरेंट्स कहेंगे ना कि तुम तो हमारे सामने अभी भी बच्चे ही हो, तो गॉड के सामने हम लोग हमेशा बच्चे रहेंगे। अगर आप 95 के भी हो जाओगे तब भी गॉड के सामने बच्चे ही रहोगे। तो डेली मैनिफेस्ट करो यार, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ है, उसको स्ट्रेस लेके नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रेस में कभी नहीं आता है।
एकदम रिलैक्स रहो और टारगेट लेकर चलो कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, ये मैनिफेस्ट करना। ओह माय गॉड, ये भी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, ये भी मैनिफेस्ट कर लिया। डेली डायरी में लिखो, एक डायरी होनी चाहिए, किसी को मत दिखाइए, अपने आप के पास रखिए कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया, ये मैनिफेस्ट किया, ये मैं उसको टिक करते जाओ। जैसे मैं एक द सीक्रेट ऐप रखी हूँ, क्योंकि डायरी हर जगह मैं कैरी नहीं कर सकती, तो मैं उसी में लिख देती हूँ ये मैनिफेस्ट करना, ये मैंने, फिर मैं उसको देखती हूँ, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो मज़ा आता है। फिर मैं देखती हूँ जब ये चीज़ हो गया, जो आगे के जो गोल हैं वो भी हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके का करिए, है ना। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जल्दी